उन्होंने ऐसा नाम दिया कि इतना ज्ञान, इतना सरस्वती का वरदान होने के बाद भी जो आदमी उसकी महत्व नहीं समझे, जो अपने अंतर मन में उसका अभिमान नहीं लाए, ऐसे जो गुण हैं इनमें, वो अपनी ओर अपने आकर्षित करते हैं इनकी ओर अपने को। और मैं सोचता हूँ कि ये इनका पहला जन्मदिन है, फिर से हम लोग मना रहे हैं। क्योंकि अभी अभी एक संसर्ग आया था कुछ समय पूर्व इनके ऊपर, और उस संसर्ग के समय में भी जिस समता भावना के साथ इन्होंने उस संसर्ग को झेला था, रात के समय में घटना हुई थी, और उसके बाद भी ये भावना कि किसी को जगाओ मत, क्यों तकलीफ़ देते हो, कुछ भी नहीं हुआ है, जिद्दी करके जीजी लोग लेके गए। जब वहाँ लेके गए तो वहाँ पे डॉक्टरों को कह रहे मेरे को कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं। जो लोग वहाँ पे जा रहे थे उनको भी जब पहले 2 दिन तो करीब करीब बेहोशी की अवस्था में थे, होश में आने के बाद जो जा रहे हैं उनको कह रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं, कोई यहाँ तकलीफ़ नहीं है, क्यों तकलीफ़ उठा रहे हैं, सब हो जाएगा, सब ठीक होगा। तो जिस समता भावना के साथ उन संसर्ग को भी इन्होंने झेला, कई चीज़ें अनुकरणीय हैं। इतना ज्ञान, इतना अच्छा व्यवहार, इतनी सरलता आप हम सबको सीखना चाहिए। कई लोग अपने मद में, अभिमान में मस्त हैं, तो सीखने योग्य बहुत सी बातें हैं। इसलिए मैं भी यहाँ पे आके बड़ा गौरवान्वित, खुश महसूस करता हूँ। जब भी सामने आता हूँ अपने आश्रम में तो यहाँ चले आता हूँ कई बार, जब मन को होता है तो कि भाई चलो गुरुजी के पास थोड़ी देर लाभ लेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा आज यहाँ आके। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और जीविते शरद शतम, 100 वर्ष जिए और अपने ज्ञान और अपनी वाणी से, अपनी सरलता से लोगों को प्रभावित करते रहें, यही मनोकामना है। धन्यवाद। लंबोदरनमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वैकुंठाधिपति चराचर जगत में व्याप्त पूर्ण ब्रह्म नारायण के श्री चरणों में वंदन करते हुए, अयोध्याधीश सीताराम जी के चरणों में, उन्हीं के चरणदास भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए, एवं पूज्य महाराज जी की आज सुंदर तिथि, जिसको हम जन्म दिवस मनाते हैं, जिसको हम जन्म दिवस कहते हैं, ऐसी तिथि में आज प्रथम बार मेरा आगमन इस आश्रम में हुआ। यह भी सौभाग्य का विषय मेरे लिए। तो महाराज जी के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। प्रथम दर्शन महाराज जी के जो हमारे बैजी साहब के घर हुए और महाराज जी की वाणी का जो लाभ लिया, वो सरस्वती की परम अनुकंपा महाराज जी के ऊपर है, और उसका जो प्रतिफल है, वृंदावन के एक संत ने कहा था कि रियाज करो और राज करो तो को काले फलति वेदा। ऐसे शास्त्रों में वचन है कि कब वेद फल दे जाए, कब गुरु की कृपा फल दे जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता। एक जंगल में जहां पर हमें आने में भी लगता है यार कब आश्रम आएगा, कब हम पहुंचेंगे, ऐसे स्थान पर बैठ करके माँ नर्मदा के तट पर साधना करना, और शास्त्र कहते हैं कि 12 वर्षों में नर्मदा तट पर कोई साधन किया जाए तो सिद्ध हो जाता है। मुझे लगता है कि बापू इतने वर्षों से यहाँ पर हैं और नर्मदा के तट पर रह करके जो सरस्वती की साधना कर रहे हैं, वो कृपा दृष्टि और गुरु की सेवा जो भाव उनका है, उसी के फल स्वरूप आज भारत के बड़े बड़े संतों की दृष्टि इस आश्रम पर पड़ी। वही फल है जो इतने वर्षों बाद आज फलित हुआ, क्योंकि बापू तो अपने कर्म में लगे हुए थे। गीता का एक जो वाक्य है
कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये भी चरितार्थ हो रहा है कि बिना फल की इच्छा के केवल और केवल साधना करते रहना, और फल देने वाला तो वो है ही, मनुष्य मजूरी देते हैं तो क्यों कर राखे राम। ये जो शब्दार्थ चरितार्थ होते हैं, तो जो बापू की सेवा है, महाराज जी की जो सेवा है, उसी के फलस्वरूप आज तुलसी अवार्ड गुजरात के या पूरे विश्व के ही परम संत पूज्य मुरारी बापू की संस्था के द्वारा, उनके द्वारा दिया गया। इसलिए हम लोग बापू को बहुत बहुत बधाई देते हैं और बार बार वंदन करते हैं कि आपकी ये सरस्वती हम सब पर भी फलीभूत हो और हम पर भी उस सरस्वती की कृपा हो। इसी वाणी के साथ पुनः बधाई और शुभकामनाएं। ओम श्री जानकीनाथ भगवान की जय। श्री पंचमुखी बालाजी भगवान की जय। जातस्य हि ध्रुवमृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च। आए हैं सो आएंगे, रागारंग को भगवान। संतों ने कहा है कोई आया है तो अपने कर्म निमित्त, और जन्म जीवन ये दोनों के उपरांत एक उपसंहार है जिसे कहते हैं मृत्यु। तो जन्म का वर्धापन दिन, हालांकि हमारी जिंदगी का एक दिन 1 वर्ष कम होता है, बावजूद भी हम उसको बड़े उत्साह से इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आगे जीवन है। तो मेरा आपका समय नहीं लूंगा, प्रवचन नहीं करूंगा, किंतु मेरा ये सब कहने का आशय इसलिए है कि जन्म और मृत्यु के मध्य में जो जीवन आता है ये बहुत बड़ा पड़ाव है ना। जो जन्म ले रहा है उसके लिए बहुत बड़ा पड़ाव है कि वह कैसे जी रहा है। ज़रूरी ये नहीं जी लिया, लेकिन कैसे जी रहा ही जितने महत्व का है। भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, एका हम ही जीवस्यास्य पश्यतो अमतम पदम। व्यक्ति 100 साल जिए या 1 क्षण जिए तो उसके 100 साल निरर्थक हो जाते हैं और 1 क्षण बड़ा महत्व का हो जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ, जैसे चुनाव में खड़ा रहना लोकशाही में बहुत बड़ी बात नहीं है, चुन के आ जाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे दायित्व को निभाना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। ऐसे ही हमने जन्म लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, कई लोग जन्म लेते हैं, लेकिन जब जीवन हम जीते हैं ना तो ये बहुत बड़ी उसकी जिम्मेवारी हो जाती है। नहीं तो काई लाया न काई लई जाऊंगा, जैसा आया न वैसा चला जाऊंगा। अरे न कहीं लाया है न कहीं ले जाएगा, जैसा आया वैसा, खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाए तो अकारण हो जाता है। हमने किसी इंग्लिश कवि का सुना, हमको पता नहीं किसका है, वेल्थ इज नॉट हिज दैट हैज़ इट। धन उसका नहीं है कि जिसके पास है। वेल्थ इज नॉट हिज दैट हैज़ इट बट हिज दैट इंजॉयज इट। बल्कि धन उसका है कि जो उसका इंजॉय करता है। देखो, धन की 2 गति है, या उपभोग करो या उपयोग करो। धन की कितनी गति है? अपने लिए खर्च करना ये उपयोग हो जाता है, दूसरे के लिए खर्च करना ये उपयोग हो जाता है, अपने लिए खर्च करना उपभोग हो जाता है। देखो, जिसके पास धन है वह धनवान नहीं,
बल्कि जितने धन का वह विनियोग कर सकता है उतना ही धन उसके पास है, वरना बैंक बैलेंस वाला धन उसका नहीं है, वो तो कुत्ते खा जाएंगे। लेकिन जितने धन का वह विनियोग कर सकता है उतना ही वह धनवान है। ऐसे ही ज्ञानवान वही है कि जो बांटता फिरता वह नहीं, उसके ज्ञान कितने उपयोग में आता है, ज्ञान की प्रचुरता है। किंतु उपनिषद कहता है कि यहाँ ना समझ कोई है ही नहीं। किंतु ना अयमात्मा प्रवचनेन लभ्य, कोई प्रवचन से नहीं सुधर सकता। न मेधया न बहुना श्रुते, न बहुत मेधा है इसलिए तुम्हारा जीवन जीने का मकसद है, बल्कि अपने जीवन को सही दायरे में लगा सकता है। मैं एक बात आपको बताना चाहूँ दृष्टांत के साथ, समय नहीं लूँगा। जीवन का एक नाम है पानी, है साहित्य में पानी का एक नाम, बराबर। तो जीवन का एक नाम है पानी। पानी का काम क्या होता है? हमेशा नीचे बहना या ऊपर बहना? जब भी आएगा तो ढलान में जाता है, नीचे बहना। ऐसे जीवन का हमेशा आदत है कि वो नीचे बहेगा। कुसंगति के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। शराब पीने के लिए क्या करना पड़ेगा? जुआ खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा? झूठ बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ, कोई ट्रेनिंग क्लास है? लेकिन अच्छा होने के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा। दिया बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? और सिलगाने के लिए, दिया सिलगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी बताओ? दिया सिलगाने की मेहनत है, बुझाने के लिए क्या मेहनत है? ऐसी जीवन यानी पानी हमेशा, किसी का भी, मेरी बात नहीं, किसी का भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहेगा तो नीचे ही, ऊपर को नहीं बहता है। फिर तो उसको तालीम मिले। राम तब भगवान बनता है जब युवानी में कोई विश्वामित्र मिले, तब धनुष तोड़ सकता है अहंकार का, तब कहीं जानकी शांति सीता समाहिता का वर्ण कर सकता है, और तब कहीं रावण शाही को खदेड़ सकता है, राम राज्य की स्थापना कर सकता है। लेकिन न्यू में तो तब है जब युवान हो रहे थे, तब किसी विश्वामित्र की गुरु की संगति प्राप्त। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब एक त्रासदी बनी थी, अभी हमारे लिए पूजनीय आदरणीय भैया है, उन्होंने कहा कि वाकई बाबा जी का ये पुनर्जन्म उन्होंने प्रत्यक्ष देखा और हमने भी अनुभव किया। हम तो मस्त थे, शरीर भी छोड़ा जब तक था तब तक भी मस्त थे, और जब ये छूट गया था उसका अनुभव भी किया। तो हम मस्त थे, बल्कि इससे कई अच्छे मस्त थे। लेकिन आए तो अब जिम्मेवारी बढ़ गई। इसलिए पहले दिन का पहला बालक हूँ आपका। आप सभी से आशीर्वाद मांगने के लिए ही मैंने माइक को थामा। जीते हो तो कुछ कीजिए जिंदों की तरह, मुर्दों की तरह जिए तो क्या खाक जिए। भीड़ में मुर्दा भी आगे सरक जाता है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो ना तो कोई आदमी मर जाता है, मर गया तो कहाँ जाएगा? नीचे गिरना चाहिए ना, लेकिन भीड़ इतनी है, गिरे तो कहाँ गिरे। तो मुर्दा भी 2 किलोमीटर आगे सरक गया, लेकिन उसका आगे सरकना कोई प्रोग्रेसिव है ही नहीं। ऐसे ही मृत्यु नहीं, इसीलिए जी रहे। हम भैया को धन्यवाद करेंगे कि बस भैया को तो हम, नर्मदा मैया ने हमारे लिए बस एक कदम उधर डालो और ये सारा बगीचा, हम तो किसी को भी कहते हैं यहाँ से हमारा बगीचा है पूरा, भैया खर्चा करेंगे, आनंद हम लोग लेंगे। बात हमारी नहीं, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। जहाँ तक देखते हैं वहाँ चौकीदार तो नाम मात्र है व्यवस्था के लिए, लेकिन कोई भी आओ, कोई भी जाओ और कोई भी लुत्फ उठाओ, आनंद उठाओ, ये जब हम यहाँ देखते हैं। हालांकि जैन धर्मी है, लेकिन जैनियों का कोई चिन्ह वहाँ, हालांकि जैन भी कोई विचित्र धर्म है, ये वाली बात नहीं है। धम्मम मंगलम मुक्तिटठम अहिंसा संजवो तवो, जैन की उत्तराध्ययन सूत्र में आता है। अहिंसा संजवो तवो देवा ही तम नमस्सन्ति जस्स धम्मो सयामनो। जैन में ये धर्म माना जाता है। धम्मो मंगलम मुक्तिटठम, मुख्य धम्म वह है कि अहिंसा संजवो और तवो। जैन में अहिंसा, तप और सत्य, ये तीनों चीज पे जैन धर्म आकृत है। इतना ही कि कोई साकार को न माने,
लेकिन अहिंसा, संयम और तप को वे मानते हैं, तो मामूली बात नहीं। अहिंसा, सत्य और तप के बिना हम भी अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। बावजूद भी हमारे भैया को हम देखते हैं कि वहाँ शंकर जी भी बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे घर वालों को पसंद नहीं, लेकिन हमारे भैया का त्याग है, किसको पसंद किसको न पसंद। वहाँ गोपाल कृष्ण भी बैठे हैं और वहाँ सब लोग नर्मदा वासियों की भी सेवा होती है। सब 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 जाने हम जो यहाँ से देखते, अब वो क्या है ये हम नहीं जान सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि ठाकुर जी ने हमारे लिए तो दिवाली कर दी। यहाँ से आगे बढ़ो। अब देखो ना, हमारे यहाँ जितने भी बर्तन हैं, हमारे मेहमान हैं, जाओ सो, एक एक फैन, एक एक पलंग, सबको एक एक मिलेगा, तन्ना के आराम करो। और जो जो भी बर्तन है, क्या क्या है, सहयोग है। अब सहयोग तो सब दे रहे हो। आज एक दिन का एक बालक आपको सहयोग नहीं, आशीर्वाद मांग रहा है, ताकि मेरा मन निरंतर भगवत भजन में, भगवत चरण में लगा रहे। प्रवचन में नहीं कह रहा हूँ, बहुत प्रवचन किया हूँ, उम्र की 13वीं वर्ष से बोल ही रहा हूँ। अब तो मौन, बहुत समय से मौन हो गया हूँ, फिर भी बोल लेता हूँ। लेकिन बावजूद भी इतना आशीर्वाद मांगता हूँ, बहुत गई थोड़ी रही। वैसी 57वां प्रारंभ है, लेकिन हम कहेंगे हमारे ज़िंदगी का अब ये जो पहला दिन है, आप सब लोग हम पे आशीर्वाद करिए, आशीर्वाद करिए। बालक पे तो आशीर्वाद करना चाहिए। आज पहले दिन के बालक पे आप सब लोग भर कर आशीर्वाद दो कि मेरा बालक, मेरा सयाना, और वाकई में आप सबका बालक हो। इसलिए तो इतने प्रेम से, जाने कहाँ कहाँ से, कोई बैतूल से पधारे हमारे महाराज जी, कहाँ से, कोई ग्वालियर से, कोई कहाँ से, हमारे गर्ग जी, और ये कोई अमरावती से, कोई हमारे पूर्णा नगर से, कहाँ कहाँ से जाने। ये सब लोग आप आशीर्वाद देने के लिए तो आए हो। हमारे काका जी जिन्होंने मेरे लिए तो सर्वस्व का त्याग किया, इनके लिए तो क्या कहें, धन्य है। लेकिन बावजूद भी आप सब लोग इतनी कृपा तो करते हो। अब ऐसा भी मन से कृपा कर दो कि बेटे हमारा मन लगे न लगे भगवान के चरणों में, लेकिन तेरा लग जाए, ऐसी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो। इतनी प्रार्थना आप सभी के श्री चरणों में करता हुआ ये दास एक बालक आपसे विदा लेता है। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज, श्री नर्मदा मैया, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। अब लगता है प्रसादी है ना, प्रसादी लेकर सब चलेंगे तो आनंद होगा। प्रसादी, महाप्रसादी भैया।